बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MCQs ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का आज हमने पार्ट 4 करना है। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 हो चुका है और जो हमने कुछ दिन पहले पार्ट 3 किया था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे? लिमिट के। आज सारे के सारे क्वेश्चन जो MCQ किसके होंगे? कंटिन्यूटी के। और इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, 43 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। A polynomial function f is continuous at every positive integer, every positive real number, every real number और every negative real number। तो जो भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो हर पॉजिटिव इंटीजर पे कंटिन्यूस होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर पे भी होता है, वो पॉजिटिव रियल नंबर पे भी होता है, नेगेटिव रियल नंबर पे भी होता है। हर रियल नंबर पे जो है पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन ले लेता हूँ पोलिनोमियल f ऑफ x इज़ इक्वल टू, मैं ऑफ डिग्री 2 ले लेता हूँ x स्क्वेयर, आप बेशक डिग्री 3, 4, 5 जो मर्ज़ी ले लें, प्लस मैं ले रहा हूँ 7x और प्लस 6। तो देखें ये किसी भी रियल नंबर पे इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और उसी रियल नंबर पे इसकी जो है लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। बोथ आर इक्वल। आप 2 पे चेक कर लें, 3 पे चेक कर लें, लिमिट भी वही आएगी और वैल्यू भी। इस तरह आप कोई भी जो है वो नंबर ले लें, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो इसकी लिमिट और वैल्यू सेम आएंगी। तो ये हर रियल नंबर पे क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। 45 पे f(x(1/x स्क्वायर इज़ कंटिन्यूस इन द इंटरवल। ये चार, अब ये किस किस इंटरवल में कंटिन्यूस है वो बात नहीं दी हमने, इसका इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी नहीं फाइंड करना। इन चार इंटरवल में ये किस में कंटिन्यूस है किस में नहीं, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, जब x स्क्वायर की जगह पे 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। f ऑफ x जो है अगर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। जब हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 के नीचे 0 आएगा, लिहाजा 0 नहीं होना चाहिए। जब ये लेंगे तो इसमें भी 0 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी देखें ये 0 आ रहा है, क्लोज है। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ भी क्लोज है। तो यहाँ पे है 0 से लेके, जबकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है और अप टू इन्फिनिटी है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी पार्ट। फिर हम आते हैं 46 पे। f(x) ये फंक्शन दिया गया है, जब x c के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, और जब x इज़ नॉट इक्वल टू c है तो 1 माइनस cos x है। वो कह रहे हैं कि c पे ये कंटिन्यूस है, तो c की वैल्यू क्या होगी? अब देखें c जो है, अगर ये फंक्शन की वैल्यू लें तो वो 2 आ रही है। अब उस वक्त c पे कंटिन्यूस होगा जब c पे वैल्यू और ये लिमिट दोनों सेम है, और जो है 1 माइनस cos x ये 2 के इक्वल आएगा लिमिट में, तो उस वक्त इसका आंसर जो है 2 के इक्वल आएगा और ये आंसर जो है फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और ये 2 के अगर 0 लगाएंगे तो नई बात बनेगी। अगर हम पाई लिखते हैं तो cos ऑफ पाई जो है ये -1 के इक्वल होता है। किसके? -1 के। जब ये -1 गया तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये फिर इस 2 के इक्वल आ जाएगा। तो लिहाजा अगर हम लेंगे लिमिट c गोज़ टू x गोज़ टू c विच इज़ इक्वल टू पाई, अगर हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू पाई तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। इस तरह का 47 पे है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। यहाँ भी c की क्या वैल्यू होगी? तो देखें c पे फंक्शन की लिमिट 0 आ रही है, सारी c पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर c पे लिमिट भी 0 आएगी तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर अब देखना c क्या है, ये जो चीज़ है इसका आंसर ये थ्योरम भी है, ये थ्योरम भी है, और इसका जो है लिमिट लें x गोज़ टू 0 तो फिर इसका आंसर जो है ये 0 आता है। लिमिट x गोज़ टू 0 1 माइनस cos ऑफ x। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये थ्योरम है और इसका आंसर क्या आता है? ये 0। अगर आपने बगैर थ्योरम के करना है तो वो भी है, मैं लिखता हूँ, हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल।
दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि ये आ रही है 0/0 फॉर्म। काज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस काज एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1। अब जब लिमिट पुट करेंगे साइन ऑफ 0 क्या आ जाएगी 0, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी पार्ट। c इज इक्वल टू 0, 0 पे लिमिट लेंगे तो फिर लिमिट और वैल्यू सेम आएंगे। 48 पे ये फंक्शन दिया गया इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -4/3 है, -8 है, 4 है, या बोथ a एंड b दोनों। अब अगर तो ये नीचे 0 आ जाए, नीचे 0 आए तो उस वक्त हमारा आंसर ये आता है। अब देखना कि क्या ये -8 है, इधर -8 का क्यूब रूट लें तो उसका -8 का क्यूब रूट लें तो उसके में आंसर आ जाता है -2, उसका रियल पार्ट। तो लिहाजा ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी ये गलत है। करेक्ट आंसर है इसका ए पार्ट। 49 पे आते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, देखें ये बहुत सिंपल है। जब आप इधर 1 पुट करेंगे 2 - 7 आ जाएगा -5 इमेजिनरी, 2 पुट करेंगे 2 × 2 = 4 - 7 -3 आ जाएगा, फिर भी इमेजिनरी है। 3 पुट करेंगे 3 × 2 = 6 - 7 अगेन -1। 4 जब पुट करेंगे तो आएगा 4 × 2 = 8 - 7, और अब ये रियल आएगा हमारे पास। और ये क्या आ गया 4, और इधर भी 4 पुट करेंगे तो 4 × 5 = 20। तो 4 पे इसकी वैल्यू और लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा एट एक्स इज इक्वल टू 4। पेरेंट नंबर 50 पे इज़ कंटिन्यूस इन द इंटरवल, देखें ये भी उसी से मिलता जुलता है कि अगर यहाँ पे इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, ये 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, अगर ये नेगेटिव होगा तो आयोटा आ जाएगा। तो लिहाजा अगर हम इसको 0 करें, 3x - 4 को 0 करते हैं तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4/3। x क्या आएगा 4/3। तो यहाँ हम जो भी वैल्यू लेंगे वो 4/3 से अप टू इन्फिनिटी, और हमारा आंसर होगा इसका डी पार्ट। ये जो है ये 1 से इन्फिनिटी है, ये भी नहीं, ये है 3/4, यहाँ 4/3 है लेकिन ओपन है, तो जो टोटल आंसर है कंटिन्यूस है 4/3 से लेके इन्फिनिटी। 51 पे है कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स वेन एक्स बिलोंग टू। अब यहाँ पे जो है ये दोनों बातें हैं। दोनों बातें क्या हैं कि नीचे जो है स्क्वायर रूट आर है, अगर ये 0 आ जाए तो फिर भी ये अनडिफाइंड है, अगर इसमें माइनस आ जाए तो फिर भी अनडिफाइंड है, और माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा इमेजिनरी। और अगर इसी तरह इसको चेक करें तो हमने ये दोनों बातों को चेक करना है कि एक तो ये है कि 7 - x इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या दूसरे अल्फाज में 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू तो आप 7 तक ले सकते हैं। अब नीचे हैं, नीचे में है कि x - 2 जिस तरह आपने यहाँ पे लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसी तरह इधर नहीं ले सकते आप, यहाँ पे आएगा ओनली ग्रेटर देन 2। x - 2 ग्रेटर देन 2 आएगा, तो फिर x क्या आएगा ग्रेटर देन 2। x जो है इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इज़ लेस देन x। तो अब आप इन दोनों को कंबाइन कर लें, x की वैल्यू 2 से लेके 7 तक है, 2 जो है शामिल नहीं है, 7 शामिल है इंटरवल में। तो ये देखिए हमारा आंसर आएगा ए पार्ट है इसका 2 से 7। फिर हमारे पास है 52 इज़ कंटिन्यूस ऑन आर देन ए। तो देखिए ये जैसे हमने अभी बात की, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पोलिनोमियल है, ये ऑफ डिग्री 2 है, ये ऑफ डिग्री 1 है, तो ये तो सारे के सारे कंटिन्यूस हैं एट ऑल आर रियल नंबर। लेकिन जब इस तरह आ जाए
पीस वाइज ये 3 से पीछे हमने ये लेना है, 3 से आगे ये लेना है। तो जब ये कंटिन्यूस है तो क्या करेंगे, हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे। जब ये कंटिन्यूस है इसका मतलब है 3 पे भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस f ऑफ x, और जब 3 पे इसकी आप लिमिट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू 3, और ये हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा ax स्क्वायर -1। अब आप देखें ये है ax स्क्वायर -1। अब जब मैं ये 9 पुट करूँगा तो ये मेरे पास ये x की जगह पे 3 पुट करूँगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9a-1। इसी तरह आप लेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, और जब आप लेंगे राइट हैंड लिमिट लिमिट x गोज़ टू 3 पॉजिटिव, f ऑफ x वो थी 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है 3 पे राइट हैंड लिमिट। अब आपके पास जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a + 5, और चूंकि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है तो फिर हमारे पास आ जाएगा इसका कि 9a लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी तो फिर इसकी आ जाएगी ये वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे अगर लिमिट आएगी तो यहीं से हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3a को उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये रह जाएगा 6a, इस 1 को उठा के उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6, तो हमारे पास एक इसके इक्वल आ गया 1 के। तो क्या आंसर बना, बी पार्ट। 53 पे है इफ़ f ऑफ x कोसिकेंट ऑफ 1/2x इज़ नॉट कंटिन्यूस। वो कह रहे हैं कि एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस व्हेन x इज़ इक्वल टू n पाई। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए कि ये जो है कोसिकेंट ऑफ n पाई, आप इसको लिख लें 1/sin ऑफ, ये जो अलहदा इसे मैं इस तरह लिख देता हूँ x/2। अब अगर ये ज़ीरो आएगा नीचे वाला तो सारा अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये कब ज़ीरो आएगा, साइन ज़ीरो होता है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे एंगल बनता है x/2 इज़ इक्वल टू n पाई। किसके इक्वल है, n पाई। तो यहाँ से देखें हमारे पास फिर x क्या आ जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे, x हमारे पास आ जाएगा 2n पाई, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। फिर हमारे पास है एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे भी देखिए सिंपल है, हमने चेक जो करना है इसको, ये 3 है, 3 पे चेक करना है। 0 पे लेंगे तो इसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास +3 मौजूद रहेगा। 3 पे लेंगे कुछ फ़र्क नहीं है। जब -3 पे लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो दोनों सेम नहीं आएंगे। जब आप लेंगे -3 पे तो ये आ जाएगा -3 + 3। वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इसकी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट नहीं करेगी तो ये इक्वल ही नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं। जब आप -3 पे लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं इक्वल होगी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हमारा आंसर आ जाएगा सी पार्ट। 55 पे है एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे माड तो मौजूद है, लेकिन अगर माड के अंदर ही सारा ज़ीरो हो जाए, अगर x² + 2x बजाते खुद ही ज़ीरो हो जाए तो फिर माड तो उसको पॉजिटिव नहीं करेगा, उसको ज़ीरो ही रखेगा। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है,
एक्स कॉमन आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू 0 आएगी और एक क्या आ जाएगी, -3, और ये दोनों वैल्यू का मौजूद है डी पार्ट पे। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ लर्नर। अल्लाह हाफिज़।